आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क एंड एनर्जी का न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1000 ग्राम falls from a height of 30 meter on the sand below. If it penetrates 4 centimeter into the sand, what opposing force is exerted on it by the sand? Neglect air friction. सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट को समझने के लिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक फिगर बनाया है, तो इस फिगर की मदद से स्टेटमेंट को डिटेल से समझते हैं। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि लेट सपोज हमारे पास एक गेंद है, वो अर्थ या जमीन के सरफेस से 30 मीटर हाइट पर मौजूद है और उस गेंद की जो मास है तो वो है 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम। जब वो गेंद ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो इस दौरान यहाँ का जो एयर रेजिस्टेंस होगा वो मौजूद नहीं होगा, यानी वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स जो कि एयर की वजह से है तो वो मौजूद नहीं होगा। तो जैसे ही ये गेंद ऊपर से नीचे की तरफ आता है और जमीन के सरफेस पर गिरता है तो यहाँ पर रेत है, रेत में ये तकरीबन तकरीबन 4 सेंटीमीटर तक ये घुस जाता है। ये यहां से यहां तक जाने में रेत के अंदर ये तकरीबन तकरीबन 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर देता है। जाहिर बात है जब ये रेत के अंदर इस तरह से जाएगा तो इस पर अपवर्ड की डायरेक्शन में एक अपोजिंग फोर्स लगेगा। हमने उस अपोजिंग फोर्स को क्या करना है, निकालना है। फिर से मैं बता रहा हूं कि जैसे ही ये गेंद इस तरह से नीचे आएगा और रेत पर गिरेगा तो रेत के अंदर ये तकरीबन तकरीबन 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर देता है, आगे जाके ये फिर रुक जाता है। तो इसी 4 सेंटीमीटर जाने में इस पर अपवर्ड की डायरेक्शन में एक अपोजिंग फोर्स लगेगा, तो हमने उस फोर्स को क्या करना है, निकालना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ से गिवन डेटा को निकालते हैं। गिवन डेटा क्या है, उस गेंद की जो मास है वो है 1000 ग्राम जो कि किलोग्राम में 1 किलोग्राम के बराबर होगा। जो हाइट है वो है 30 मीटर, डिस्टेंस इन सेंड, रेत के अंदर ये गेंद जितना डिस्टेंस कवर करता है तो वो है 4 सेंटीमीटर। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो मीटर में ये 0.04 मीटर के बराबर आ जाएगा। रिक्वायर्ड क्या है, हमने किस चीज को निकालना है, अपोजिंग फोर्स को, जिसको मैंने स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इस कंडीशन में अब हमने कौन सी इक्वेशंस को यूज करना होगा। तो याद रखना स्टूडेंट, अगर हम देखें इस हाइट पर इस गेंद के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि mgh के बराबर होगा। जिस तरह ये गेंद नीचे जाएगी तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो लॉस तो नहीं होगी। जब लॉस नहीं होगी, ये गेंद जब यहां से यहां तक पहुंच जाएगा तो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होंगी। फिर यहां पर वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वर्क डन ऑन सैंड में, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, जैसे ही ये गेंद नीचे जाएगा तो रेत पर वर्क करेगा, यानी वो काइनेटिक एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क डन ऑन सैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि एक तो इस पर इस डायरेक्शन में एक अपोजिंग फोर्स लगेगा और दूसरी बात ये है कि ये इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करेगा 4 सेंटीमीटर के। तो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी की सारी इधर कन्वर्ट हो जाएगी वर्क डन ऑन सैंड में। तो वही वाला इक्वेशन मैंने यहाँ पर यूज किया है, या आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इक्वेशन यूज कर सकते हो। आप सब लोगों को पता है जो वर्क डन ऑन सैंड होगा वो बराबर होगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इस गेंद के पास थी तो वो सारी की सारी यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क डन ऑन सैंड में। तो वर्क डन का जो फार्मूला है वो क्या है, एफ एस, यानी जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है अपवर्ड की डायरेक्शन में और जितना ये डिस्टेंस कवर कर रहा है जो कि क्या है 4 सेंटीमीटर के। तो वर्क डन ऑन सैंड इज इक्वल टू एफ एस और ये बराबर हो जाएगी mgh के, यानी जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो चुकी है वर्क डन ऑन सैंड में। हमने चूंकि फ्रिक्शन फोर्स को निकालना है तो बुथ साइड हम डिस्टेंस पर यानी इस पर डिवाइड करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स का जो इक्वेशन बन जाएगा वो बन जाएगा mgh डिवाइडेड बाय s। बस इसके बाद आप लोगों ने करना ये है कि इसमें से आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है, m की जगह पर
मास की वैल्यू, जी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे, जो हाइट की वैल्यू है, साथ में डिस्टेंस जो इसने रेत के अंदर में कवर कर दिया है तो उसकी वैल्यू पुट करनी होगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो अपोजिंग फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी 7350 न्यूटन। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस न्यूमेरिकल को समझ चुके होंगे और इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए आप लोगों ने इस फिगर को समझना होगा जिस तरह से मैंने डिटेल के साथ आप लोगों को समझा दिया। अच्छा, बात स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये जो वर्क डन ऑन सैंड है या वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स है ये किस तरह से एफ एस के बराबर होता है। तो देखो, वर्क का फार्मूला है फोर्स, डिस्टेंस और साथ में कास थीटा। हम हमेशा इस कास थीटा को नेग्लेक्ट करते हैं, खासकर वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स में। तो अगर इस केस में देखिए या हर केस में जब वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स हो रहा हो, तो अगर इधर हम देखें डिस्टेंस इस डायरेक्शन में है, यानी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रही है और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपवर्ड की डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है वो क्या है, वो है 180 डिग्री। तो जब हम इस इक्वेशन में थीटा की जगह पर 180 की वैल्यू पुट कर दे, यानी cos 180 की वैल्यू हम पुट कर दे, तो ये जो cos 180 है ये किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। जब हम -1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क का फार्मूला बन जाएगा -F एंड S। लेकिन हम माइनस को क्यों यहाँ पर यूज नहीं करते, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड को निकालना है